ये बताएं कि ये इसी कंट्रोवर्सी से मुझे याद है, इससे पिछला जो सवाल था कि ये बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे, फवाद हैं, जिस तरह आप देखें ना, उस तरफ भी इस तरफ भी अच्छा काम किया, बड़ा नाम है जी। और खूबसूरत भी है, खुद मैं उनका एडमायर हूँ। सही है। ये इनमें से जितने ये लोग हैं, हुमायूं सईद और बाकी, कौन आपको ज़्यादा हम्बल या बेहतर लगे हैं? कि ये लोग कहते हैं जी ये स्टार्स हैं, असल में एक हवा भी बना होता है, इनके इर्द 10-15-20 लोग होते हैं, वो आपको आस-पास नहीं आने देते हैं और आपको लगता है कि यार ये ज़रा मगरूर लोग हैं। तो अगर आप मुझे ये 4-5 लोगों के ज़ाती तजुर्बात आपके कैसे रहे इनके साथ? अगर फवाद खान की बात करें तो फवाद खान साहब बहुत हम्बल हैं, बहुत बहुत हम्बल हैं और वो जहाँ मिलते हैं, जिससे मिलते हैं, बहुत इज़्ज़त एहतराम से मिलते हैं। और मुझे याद है कि मौला जट के टाइम पर मैं गई थी, तो वहाँ पर मेरे साथ 2 और कलीग्स थे, वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो फवाद खान साहब ने मुझे खुद मेरे यूट्यूब के लिए कहकर इंटरव्यू दिया था। फवाद खान साहब ने? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर तो इल्ज़ामात और बातें लोग कहते हैं जी ये एक्टर जो हैं ये 15-20 लाख रुपए मांग लेते हैं, बल्कि ताबिश ने कहा, जियो वाले जो हैं उन्होंने कहा कि जी बड़े बड़े हम एक्टर्स को इसलिए नहीं बुला पाते, ये पैसे ही बहुत मांगते हैं। देखिए वो एक बड़ा मीडियम है उनका, ठीक है। जब स्टार्स ये देखते हैं कि हमारा इंटरव्यू चलेगा, इनको कमर्शियल्स भी आएंगे और इनकी रेटिंग भी ऊपर जाएगी, और पैसे मांगते हैं। वो पैसे मांगते हैं, चलो वो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि जी ठीक है, लेकिन आपसे नहीं मांगे? मुझसे कभी किसी स्टार ने नहीं मांगे। मैंने आपको बताया कि मौला जट के टाइम पर जो मेरा यूट्यूब का इंटरव्यू था फवाद खान का, वो फवाद खान की अपनी मर्जी से हुआ था, मतलब यानी वो चाहते थे कि ये हो। हाँ, मतलब मैंने उनको कहा ना, उन्होंने मुझसे पूछा आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, तो मैंने कहा बिल्कुल है, तो उसके लिए नहीं करोगे? मैंने कहा मैंने आपसे पूछा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठें, आप आएँ इंटरव्यू करें। तो फवाद खान ने मुझे वो इंटरव्यू दिया। और उसके अलावा माहिरा खान है, इतनी आजिज़ इंसान है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, महविश हयात हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हम्बल हैं और कोई उनमें स्टार्स वाला नखरा नहीं है। हुमायूं सईद में बिल्कुल नहीं है। और भी जितने आप बड़े नाम लें, सबसे इस वक्त महंगा एक्टर कौन है हमारी इंडस्ट्री में? ऑब्वियसली फवाद खान। फवाद खान कोई अंदाजा है कि क्या ये मुआवजा एक मूवी का क्या लेते हैं? या जो आपकी तो आप शोबिज़ नहीं, ये देखें, ये तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं ना। शोबिज़ की जर्नलिस्ट है ना, तो इसलिए लोगों के अंदर ये बड़ा क्रेज होता है कि यार ये क्या। नहीं वो मैं तो नहीं बता सकती, वो तो जाहिर है किसी भी एक्टर की। नहीं मैं फिर भी वो तो खुद ही कोई बात करें इसके ऊपर तो करें, लेकिन जाहिर है या लाखों में है? नहीं जाहिर है करोड़ों में ही होगा। करोड़ों में। और इस वक्त कुछ लाखों में भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ लाखों में ना करें। ऐसा करते हैं कि टॉप पे जो हैं वो फवाद खान है, सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले एक्टर फवाद खान अभी तक तो यही समझ आती है। और मैं मुआवजे की बात नहीं करती, मैं रेटिंग थोड़ी सी हम कर लेते हैं। फवाद खान है, हाँ फवाद खान है, फहद मुस्तफ़ा हैं, हुमायूं सईद हैं, ये हमारे इस वक्त अच्छे अदाकार हैं, हमारे जो इधर के ऐसे अदाकार हैं। हाँ ऐसे, हाँ हमारे इधर के खानजी हैं। और एक्ट्रेस में नंबर 1 नंबर 2 वही माहिरा और महविश, सजल को तो इतना लोग पसंद करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे काशिफ निसार साहब, अमूमन ये होता है कि डायरेक्टर्स को लोग पहचानते नहीं हैं। काशिफ निसार के लिए मैंने लोगों का क्रेज देखा है। मुझे याद है कि बेजू मंगेशकर, लता मंगेशकर के गालिबन भाई के बेटे हैं, तो उनसे मेरी बातचीत रहती है। उन्होंने मेरी एक तस्वीर देखी काशिफ निसार साहब के सेट की, तो उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा कि मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बोलें। आप नेक्स्ट टाइम जब काशिफ निसार साहब के सेट पे जाएंगे तो मेरी बात करवा दीजिएगा। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरी अम्मी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। उन्होंने, मैं हैरान कि मुझे भी शायद वो ड्रामे याद नहीं थे, उन्होंने इतनी लंबी मुझे लिस्ट बताई, ये हमने उनका ड्रामा देखा है। फिर मन जोगी के सेट पर मैं गई थी, वहाँ मैंने काशिफ साहब को बताया, मैंने कहा कि इस तरह से लता के भाई के बेटे हैं बेजू, वो ख़ुद भी सिंगर हैं, मैंने कहा आपसे बात करना चाहते हैं। हालांकि वो वहाँ पर काम कर रहे थे, मसरूफ़ थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप मेरी बात करवाएं। मैंने बेजू को कॉल की और काशिफ निसार साहब ने फिर उनसे बात की और वो इतना खुश था बात करने के बाद कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। हमारे ड्रामे, हमारे फिल्में, हमारे आर्टिस्ट इंडिया में बहुत मकबूल हैं।